तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान की भागे जा रहा था और रोलोड उसके पीछे पड़ा हुआ है और सोचता भी क्या करूं भाई, नो रिटर्न पास पे जाऊं क्या, वहां पे जाऊंगा ड्रैगन फोनिक्स भले इसको मार डालेंगे, लेकिन यार वहां पे जाने पे भी कई साल का टाइम लग जाएगा, इतने साल तक शायद मैं टिक नहीं पाऊंगा। और तब इसके सामने धुआं धुआं प्रकट हो जाता है जिसको कहा जाता है सिलेक्शन फिनोमेना, जिसके बारे में मुझे स्माइल इंस्ट्रक्टर ने बताया भी था कि बड़ा डेंजरस होता है। कोई 9वें रैंक का बंदा गया ना वो भी मारा जा सकता है, यानी भाई मैं तो 7वें रैंक का जाऊंगा तो मेरे तो मरने के और भी चांसेस है, लेकिन अगर बाहर यहाँ पे रहूंगा रोल लॉर्ड भी मार डालेगा तो अंदर जाना चाहिए। मैं नसीब इतना तो बढ़िया है कि अंदर तो एटलीस्ट मारा नहीं जाऊंगा, इतना बोल के अंदर घुस जाता है रोल लॉर्ड, जिसको धुएं के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो भी कहता है ये था क्या भी धुआं धुआं जिसके अंदर लड़का यहाँ पे घुस गया, लेकिन मैं भी रोल लॉर्ड हूँ, एक 7वें रैंक का बंदे का पीछा करूँ और नहीं मार पाऊंगा तो भाई लालत महसूस होगी, तो मुझे भी जाना चाहिए। वो जैसे अंदर जाता हो जाते लिटरली कुछ ही टाइम गुजरता है कि जो धुआं यहाँ पे था ना वो अजीब सा प्रेशर बना लेता है जो रोल लॉर्ड को भी प्लस यान को भी तकलीफ दे रही थी। रोल लॉर्ड भी रोकने की पूरी कोशिश करता है, शील्ड विल्ड यहाँ पे बना लेता है, लेकिन प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था ना कि शील्ड मुझे तकलीफ दे रही है, तो भलाई तो इसी में कि भाई मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और निकलने की पूरी कोशिश करता है धुएं से, लेकिन निकल नहीं पाता। दूसरी ओर यान की ओर आता है जहाँ पे उसकी भी बैंड बजी पड़ी हुई थी, तो देखने से ऐसा लगता है कि भाई वो मारा गया है, ये लड़का जिसका मैं महीनों से पीछा कर रहा हूँ मेरे हाथों से ना मर के धुएं के अंदर यहाँ पे मर गया, चलो ठीक ही है, लेकिन वो जिंदा था भाई, वो मेन कटर है, ऐसे कैसे यहाँ पे मारा जाएगा। हाँ तो भाई जिंदा था, खाली चोट यहाँ पे लगी थी, अपनी इंसान के फॉर्म में आता है और रॉयल लॉर्ड को नोटिस करता है कि हाँ भी मुझे चोट लगा, लेकिन इस रॉयल लॉर्ड को भी चोट लगा। रही बात डेंजर का, ये जो प्रेशर है भाई धुएं का, उसके अलावा मुझे कोई और डेंजर यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, जैसे कोई दुश्मन या जैसे कोई बीस्ट है, कुछ यहाँ पे नहीं रहता, सामने से आके वो अटैक करता। रही बात इस धुएं का, ये भी हमारे पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि कई बार एरे होते उस एरे को बचाने के लिए ना ऐसा धुआं धुआं लगाया रहता है जो कि बंदे लोग को एरे के पास जाने से रोकता है। समझो उसके जैसे धुआं यहाँ पर है जो मुझे रोक रहा है, मुझे पे अटैक नहीं कर रहा। उसका जो प्रेशर यहाँ पे था ना धुएं का और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि भाई ये भी संभाल नहीं पाता, 1 घंटे का टाइम गुजरता है, काफी चोट यहाँ पे लगती है। रॉयल लॉर्ड की ओर ध्यान जाता है, केवल तकलीफ उसको भी हो रही है, चोट उसको भी लग रही है, लेकिन अभी भी काफी अच्छे से सही सलामत है, क्योंकि वो रॉयल लॉर्ड यहाँ पर 9वें रैंक का, तो जाहिर सी बात इतने में बैंड नहीं बजेगा। प्रेशर वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वापस से इसको तकलीफ दे रही थी, तो अभी यान की को याद आता है कि जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है ना उसको रोकने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रेशर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर मैं रोकने की कोशिश ना करूँ तो ये बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करता, तो प्रेशर ऑटोमेटिक धीरे 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 कम हो जाता है और एकदम ये रोकना बंद ही कर देता है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता प्रेशर पर, जिसके बाद ना प्रेशर एकदम कंप्लीटली इसको अफेक्ट नहीं करती। ये भी देखता अच्छा अगर तुम रोकने की कोशिश करोगे तो अफेक्ट करेगा, जितना ज्यादा रोकोगे उतना ज्यादा अफेक्ट करेंगे और जितना ज्यादा छोड़ दोगे ना उतना ही ज्यादा ये तुमको प्रेशर नहीं देगा। दूसरी ओर रॉयल लॉर्ड वो तो रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसके चक्कर में उसको तो भाई तकलीफ हो रही थी, तो यान के देखता कि हाँ भाई वो रोकने की कोशिश कर रहा है, हाँ तो भाई उसको तकलीफ हो रही है, मुझे पीछे से अटैक करना चाहिए, लेकिन अटैक में से डायरेक्ट सीधे जाके अटैक नहीं कर सकता, वरना इससे ना मेरी बॉडी से रिएक्शन होगा और धुएं को लगेगा कि भाई मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे को भी रोकेगा धुआं, तो मुझे आराम आराम से अटैक करना जाना चाहिए। आराम आराम से अटैक करने जाता है, लेकिन एंड में जैसे अटैक करता है ना, हाँ तो भाई धुएं को एहसास हो जाता है कि यान का ये अटैक कर रहा है, तो प्रेशर स्ट्रॉन्ग बना लेता है, जिस चक्कर में वो अटैक नहीं कर पाता, भाला बस हाथों से निकल कर ना वो जो रॉयल लॉर्ड है उसकी बॉडी में हल्का सा जाके घुस जाता है, तो रॉयल लॉर्ड भी नोटिस कर लेता है कि साले भाई तू मेरे पे अटैक करने आ रहा है और तेरे पे प्रेशर ज्यादा असर नहीं डाल रहा और तू जिंदा है, मुझे लगा तू मर गया। यान के भी कहता सॉरी भैया वो तो बस थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज कर रहा था, पे अटैक नहीं कर रहा था। वो भी कहता अटैक नहीं कर रहा था, तेरी माँ का भाई ये ले, इतना बोल कर ना वो अपना मुक्का तैयार करके मारने वाला था, लेकिन प्रेशर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है जो दोनों का इफेक्ट यहाँ पे करता है, दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते और दोनों को दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद है ना दोनों क्या खुलती है, ये दोनों देखते कि अरे यार चल क्या रहा है, ये जो भी सिलेक्शन वाला फेनोमेना है ना यानी धुआं, ये बड़ी तकलीफ यहाँ पे दे रही है, यहाँ पे तो लड़ाई करने में बिल्कुल नहीं बनेगा, हमको दूर जाना चाहिए। हाँ तो बेसिकली यान के दूर जाने की कोशिश करता है, पीछे साइड देखता है कि रॉयल लॉर्ड वो भी जाग चुका है, वो हिलने की कोशिश को नहीं करा कि उसको भी आइडिया लग चुका है क्या सिलेक्शन फेनोमेना यानी धुएं में एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन वो बस इंतजार कर रहा था पीछे से अटैक करने के लिए, तो फिर से पीछे से अटैक करने को तैयार हो जाता है। तो ये यान के भी देखते ये चालाक लोमड़ी का बच्चा यार आराम से बैठा हुआ था ताकि पीछे से अटैक कर सके, भागो यार। वो आगे साइड यहाँ पे जाता है, रास्ते में कहता सुनो यार ये जो जगह ना बेकार है, यहाँ पर है, यहाँ पे लड़ाई करने के बाद ना अगर हमें से कोई भी जीता, यार मैं जीता या तुम भी जीते, हमारा ना इंसान को फायदा होगा न ही को ज्यादा फायदा होगा। तो रॉयल लॉर्ड यहाँ पर 9वें रैंक का और मैं 7वें रैंक का एक छोटा सा मामले से इंसान, भाई मुझे क्यों मारना चाहता है, भाई छोड़ दे मुझे प्लीज। जो सुनते वो भी कहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है तुझे छोड़ दूंगा, चांग यहाँ पे मारा जा चुका है, मरने से पहले उसने तुझे क्या दिया था वो तो मुझे लौटा दे। यान को तो मरने से पहले उसने क्या दिया था, कुछ भी नहीं, यह जो मरा मैं उसके साइड यहाँ पे था भी नहीं, वो मुझे क्या ही देता, तो मेरे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जो सुनते वो भी कहता मजाक मत कर यार, मैंने दूर से देखा था उसके मरने से पहले ना एक लाइट यहाँ पे थी, गोल्डन लाइट थी जो तेरी बॉडी में घुसती थी, हाँ तो वो वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था। चांग से मरने
मरने से पहले एक लाइट यहाँ पे थी जो यान के बॉडी में घुसी थी। हाँ तो मिस्टीरियस लाइट यहाँ पे क्या है वो बस बताया नहीं गया है, वो बाद में मालूम चलेगा। और यान के खुद आइडिया नहीं कि ऐसी कोई लाइट मेरे बॉडी में है, इसलिए ये भी मना कर देता है कि नहीं यार मेरे को तो ऐसा कोई सी भी लाइट के बारे में आइडिया यहाँ पे नहीं है, यार तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो। वो नहीं छोड़ता, यान के भागे जा रहा है और पीछा किया जा रहा है। 10 साल का टाइम गुजर जाता है, हाँ लिटरली 10 साल का टाइम गुजर जाता है। ये भी चिल्लाता है तुझे आइडिया भी है, 10 साल का, लिटरली 10 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया और तू मेरा पीछे किए जा रहा है। यार कोई भी रहता तो अब तक तो छोड़ ही देता। वो कहता मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको यान के अपना डेमोनिक आई फिलिएशन यूज करता है और वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। तो रॉ लॉर्ड भी कहता भाई क्या हुआ तो कर क्या रहा है, ये भी कहता 10 साल से भाई कह दूं मुझे मजा नहीं आ रहा इस एरिया में, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। वो भी कहता भाई तुझे आइडिया है क्या यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। यान के बताता है कि वेल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 10 सालों से भाग रहा हूँ ना तो मैंने एक पैटर्न के बारे में पता कर लिया, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे ना तो निकल सकते हैं। अगर तुझे भी निकलना है ना आजा यार, हम तुमको बाहर यहाँ पे निकलवा सकते हैं। जो सुनते रॉ लॉर्ड कहता वाह बेटे मतलब तू मुझे बाहर यहाँ पे निकाल देगा, जैसे कि मैं तेरी बात का विश्वास भी कर लूंगा। और मुझे क्यों लगता है कि तेरा लेवल अप यहाँ पे होने वाला है। मनी मन सोचता ये लौंडा 7वें रैंक है जो इसको पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा है, अगर 8वें रैंक पे चल जाएगा तब तो पकड़ना लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। यान के बताता है कि वेल ये जब 7वें रैंक पे गया था अभी कुछ ही 100 साल यहाँ पर हुए हैं, इतना जल्दी 8वें रैंक पे कौन चल जाता है, मिनिमम 1-2 हजार साल का तो टाइम लग ही जाता है। हाँ तो नहीं हो रहा मेरा लेवल अप, आपको टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, समझने की कोशिश यहाँ पे कीजिए। वो कहता मैं कैसे विश्वास कर लूँ तूने झूठ बोला तो। यान को तो मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, देख सकते हो ये मेरी आँख वाली टेक्निक यहाँ पर है, जो भी बच्चा कुछ कल्टीवेशन है ना मुझे आँख वाली टेक्निक द्वारा यहाँ पे करना है। तो आप मुझे आके रोक भी सकते हो अगर बाई चांस आपको लेवल अप करते हुए मैं दिखा तो। वो भी कहता है अच्छा ठीक है मैं तेरा विश्वास कर लेता हूँ। अब आता है यान के पे जो कि आराम से यहाँ पे बैठ जाता है, वो सच्ची में अपने आँख वाली टेक्निक का शायद लेवल अप यहाँ पे कर रहा था क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है वो बढ़ सकता है। याद करते कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुमको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए आँख वाले का, लेकिन आँख मुझे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिला था, ये तो मुझे मोशंग द्वारा यानी द ग्रेट डेमन गॉड द्वारा यहाँ पे मिला था। हाँ तो उसने पहले से फाउंडेशन है ना आँख का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दिया था, मुझे बस अच्छे से यूज करना है जो मैं इतने सालों से यूज करते आ रहा हूँ। एंड सेटन ने उनका बोला भी था कि बस ऐसा ऐसा टेक्निक करना, तो ऐसा वैसा करता है तो काफी जोरदार रिएक्शन होता है और आंख में तकलीफ होने लग जाती है। ये भी देखता भी तकलीफ हो रही है, कुछ बुरा हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, उनके सेटन ने बोला भी था मराई डेमोन्स्ट्रेट वाले ने कि जब तुम्हारा लेवल अप होगा इस आंख के अंदर तकलीफ यहाँ पर होगी। हाँ तो ये तकलीफ हो रही है, दूर से वो भी नोटिस करते कि भाई इसको तकलीफ हो रही है क्या, आंखों से खून निकल रहा है कि ये फेल यहाँ पर हो गया। उतने में यान के का जो आंख वाली टेक्निक है डेमन आई ऑफ रिलिएशन उसका लेवल अप हो जाता है, वो एडवांस लेवल का आंख यहाँ पे बन जाता है। तो सामने से वो रॉ लॉर्ड भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया, इसकी आंख ज्यादा चमक रही है। यान के कहता है कि अरे यार आपको बड़ा चोट लगा है और ये चोट तो कुछ ज्यादा ही गहरा है। और रॉ लॉर्ड भी कंफ्यूज किया यार वो उसकी आंख क्या पहले से एडवांस हो गया है कि वो मेरे अंदर का चोट भी देख सकता है अपने आंखों द्वारा। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई अभी के लिए सीरियस हो कैसे निकलता है। और हाँ डेमोनिक का फिलिएशन वो एडवांस हो चुका है, आंख का लेवल अप हुआ है, उसका लेवल अप नहीं हुआ है, इतना मैं क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।